बर्थडे क्वेश्चन नंबर देना है. Birthday is a painful short story by Bashir. He was 31 years old when World War II, 1939 to 1945, started. The writer, at the age of 39, saw the Hindu-Muslim riots of 1947. The pain of the shocking events is seen in the entire story. पूरी कहानी में इस सबका दर्द देखा जा सकता है. Today is my birthday. शुरू करता है. This is the opening sentence of the story. We expect joy and celebration, but what we see is suffering after suffering. हम लोग उम्मीद करते हैं कि खुशी देखेंगे, लेकिन कहानी में दर्द ही दर्द है. This story reminds us of the play The Birthday Party by 1957 guy by Harold Pinto. The drama shows the protagonist suffering on page 2 में मैं on his birthday. इस ड्रामा में भी बर्थडे के कष्ट दिखाया जाता है, स्टोरी में भी. दोनों का कंपैरिजन है. एक ड्रामा एक स्टोरी है. द पेन बिकम्स एक्यूट बिकॉज द सफरिंग इज ऑन अ बर्थडे. और दर्द इसलिए और ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है क्योंकि वो कष्ट आता है ना, बर्थडे में आता है. द राइटर बशीर wakes up at dawn and gets fresh. भोरे भोर खूब जल्दी उठ जाता है, बर्थडे उसका. He has a heavy heart. लेकिन दिल में दर्द है. In contrast is the writer's neighbor Matthew, a student of BA class. He is happy. वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ये दुख में है और ये जो विद्यार्थी है खुश है. He is happy. There was shouting, चिल्ला उल्ला हो रहा है, चिल्लाहट हो रही है. लव सॉन्ग गाना बज रहा है. The writer was thinking how he could get a cup of tea. कहता कि पहले चाय कैसे हमको मिलेगी ये चाय. This reminds us of the modern short story A Cup of Tea by Catherine Mansfield. इस कहानी में भी एक गरीब भिखमंगी है, उसको चाय के लिए पैसा चाहिए, भीख मांग रही है एक कप प्याली के लिए. The beggar girl Miss Smith has no money. अब पेज 3 में हमारे हैं for a cup of tea. उस भिखमंगी लड़की को एक प्याली चाय का पैसा नहीं है. The situation is the same for बशीर. बशीर का भी वही हाल है, उसको भी पैसा नहीं है चाय के लिए. बशीर कन्फेस करता है. क्या करता है? I am the only person whom the landlord does not want. हम ही एक आदमी है जिसको मकान मालिक नहीं चाहता है. I do not pay rent regularly. कारण क्या है? वो रेंट समय पर देता ही नहीं है. The writer uses the flashback to show his poverty. फ्लैशबैक यूज़ करता है. फ्लैशबैक है, पुरानी बात कह रहा है, बीती बातों को कह रहा है. There was no oil in the lamp. उसके लैंप में तेल नहीं है. He sat under a street lamp and did his writing work. तो सड़क पर जो लैंप होता है उसके नीचे वो बैठ के वो अपना राइटिंग वर्क करता था. गरीबी दिखा रहा है. अब जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज यूज, ये वाला नया टेक्निक है, वर्जीनिया वुल्फ का है. क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस यूज कर कैसे? हाउ ओल्ड एम आई टुडे? मेरी उम्र क्या है? 26? नो. 32? और इज इट 47? एकदम दिमाग कहाँ से काम कर रहा है. माई माइंड वॉज ग्रेटली अपसेट. पूरा अपसेट. अब पेज 4 में हमारे The writer had been invited for lunch by Hamid. उसका दोस्त है Hamid, HAMID, a rich friend, but the friend was not at home. लेकिन दोस्त जो है घर में नहीं है. The friend's wife looked at the writer as an unwanted guest. अनचाहा गेस्ट की तरह उसकी वाइफ उसको देखती है. ख़त्म. एक यहाँ भी उसको खाना नहीं मिला. Two beggar boys were fighting for a piece of dosa. हम लोग डोसा बोलते हैं, यहाँ देखते स्पेलिंग देखते दोसी करके डोसा है. तो भिखमंगा तो एक डोसा लाइंग ऑन द रबिश शीट, कूड़ा में फेंका हुआ है, उसी के लिए दो बच्चा लड़ रहा है. तो भिखमंगा बच्चा गरीबी दिखाता है देश की. दिस रिमाइंड्स अस ऑफ अ सीन इन द ड्रामा वेटिंग फॉर गुड आर्ट. इस ड्रामा भी ऐसा ही सीन है बाय सैमुअल बेकेट. टू पुअर पीपल फाइट फॉर द रिजेक्टेड बोन ऑफ ए चिकन. यहाँ पर तो डोसा है, यहाँ पर चिकन की हड्डी के लिए लड़ रहा है दो गरीब आदमी. हम खाएंगे, हड्डी को खाएगा, फेंकी हुई हड्डी को. पेज 5 में मारे.
द राइटर ट्राइज टू मेक हिज स्टोरी ड्रामेटिक, वो ड्रामेटिक बनाना चाहता है, स्टोरी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। तो क्या करता है, एक CID को ला देता है, CID मैन वॉज आफ्टर मी, कहता मेरे पीछे CID था। द राइटर वॉज टोल्ड टू सिट बिफोर अ डैजलिंग पेट्रोमैक्स लाइट होता है, खूब चमकते, खूब जोरदार रोशनी होती है इसमें, उसके पास में बैठा दिया गया। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस वॉज वॉचिंग द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द राइटर, और ये जो कमिश्नर के लाइट में उसको बैठा दिया राइटर को, उसको देख रहा है इंप्रेशन के चेहरे पर। टाइम क्या है, 7 PM, रात हो गई, भोरे उठा है, अभी 7 हो गई रात। ये तो हो, ये भी घटना हो गई, घटना पर घटना ये देते जाता है कहानी में, बर्थडे में, अब सब दुखद ही प्राय। देयर आर 2 इरोटिक सीन्स इन द शॉर्ट स्टोरी, 2 इरोटिक सीन है, सेक्सी सीन है। वन क्या, पहला, वेल ड्रेस्ड परफ्यूम्ड वुमेन, W है वुमेन, कम्स टू द राइटर फॉर मनी, खूब सज धज के आती है, सेंट लगा के उसे पैसा मांगने आती है। द राइटर फेल्ट डिज़ायर व्हेन ही सॉ हर ब्रेस्ट, और क्या कहते हैं, और उसमें भी उसको क्या कहते हैं, जब आती है वो तो इच्छा हो जाती है, उसको इच्छा, सेक्सुअल डिज़ायर हो जाता है उसके चेहरे, उसके ब्रेस्ट को देखकर। ये तो घटिया तरीका है। चलिए अब 2 में क्या है, दूसरा इरोटिक सीन क्या है, बाय द सी यंग लैड्स, यंग लेडीज़, शाई स्माइल्स, एकदम सेक्सी से स्माइल है, सॉन्ग फ्रॉम इरोटिक फिल्म्स। इस स्टोरी में ये सब इरोटिक दो सीन दिया है। अब पेज 6 में मारे हैं, द ओनली हेल्प दैट द राइटर गेट्स इज फ्रॉम द सर्वेंट बॉय। अब देखिए, उसको एक ही आदमी मदद करता है दुनिया में, कौन है वो भी नौकर, बच्चे लड़का है, छोटा लड़का है और नौकर है वो, वही उसको देता है, ही जो नौकर देता है, ही गिव्स द राइटर 2 आना, 2 आना देता है। पहले ये सिक्का चलता था हम लोग के टाइम, बहुत पहले ये 2 आना, रुपया आना पैसा चलता था, तो ये 2 आना देता है। तो बॉय ब्रॉट दोसा, दोसाई कहिए या डोसा कहिए, लेकिन स्पेलिंग ठीक रहेगा, किताब में तो इसी तरह है। क्या लाया, डोसा लाता है, 2 ounces ऑफ टी, थोड़ी सी चाय लाता है, एंड अ फ्यू बीड़ी लाता है। अब देखिए, द बैड हैबिट ऑफ बीड़ीज हैज़ परहैप्स रूइंड द राइटर, नशा जो करेगा उसका चौपट हालत होगा ही। ये बीड़ी पीता है राइटर, उसकी गति खराब हो रही है। ये सब इसलिए बीड़ी उड़ी नशा एकदम नहीं करना, बीड़ी सिगरेट पान पराग बहुत खतरनाक होता है। समझे, तो हम यही कमेंट में रहिए, द बैड हैबिट ऑफ बीडीज हैज़ परहैप्स रूइंड द राइटर। द राइटर वांट्स दैट द प्रेजेंट सोशल ऑर्डर शुड बी बर्न डाउन। क्या चाहता है कि जो गंदा हम लोग का समाज, जो खराब चीज़ को सब जला देना चाहिए। अ न्यू वर्ल्ड शुड बी फॉर्म्ड, नई दुनिया का जन्म हो, यही चाहता है। शेली सेज द सेम थिंग इन ओड टू द वेस्ट। इस कविता में शेली यही बताता है कि पुरानी को, खराब को हटाओ, नया लाओ। जो पुरानी अच्छी सब चीज़ उसको रखिए, लेकिन जो खराब गंदी बातें हैं उसको हटाना चाहिए, और नया बढ़िया गुड चीज़ उसको लाइए। नया में खराब भी होता है, इसीलिए नया बढ़िया लाइए। इस कविता में ये ओड टू द वेस्ट विंड। द लास्ट 2 सेंटेंसेस द स्टोरी आर, कहानी का अंतिम 2 वाक्य क्या है, द स्मेल ऑफ सिगरेट स्मोक, द लाइट ऑफ अ गैस लैंटर्न। कहानी खत्म हो जाती है, यही 2 सेंटेंस खत्म हो जाए, इसी से कहानी खत्म होती है। A sudden surprise ending is character of a modern short story। और मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी होता है, सडनली कहानी खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ खत्म हुआ। अब हम पेज 7 में आ गए हैं। अब देखिए, अंतिम पैराग्राफ ना क्वेश्चन देख के लिखिए। क्वेश्चन देख कर ये है, MAG 14 का है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा, आंसर क्या देखिए, हम ऐसे घुमाते हैं, आप अपने तरीके भी दे सकते हैं। टू कंक्लूड, देयर इज आयरनी इन द स्टोरी। द राइटर हैज़ नो मनी for a cup of tea. The rich people have more money than they need. उसको एक चाय के लिए पैसा नहीं है, और अमीर आदमी उतना पैसा है, वो क्या करे उनको समझ नहीं आता है। ये सभी व्यंग है, आयरनी है। There is humor when the poor writer feels desire for the well-dressed perfumed woman. अब हास्यरस भी है, क्योंकि पेट में अन्न नहीं है, लेकिन उसको सेक्स उसको चाहिए। His stomach is empty, but his stomach is empty yet ... बनो, ये उसको सेक्स रहेगी। तो ये भी हास्य रसी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इग्नू में क्वेश्चन देकर आंसर क्या है। टू कंक्लूड, बशीर इज एन ऑप्टिमिस्ट इन स्पाइट ऑफ डिपिक्शन ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। एकदम गरीबी, बहुत अधिक आखिरी गरीबी एब्जेक्ट पॉवर्टी दिखाता है,
फिर भी वो आशावादी है। मैन इज बाउंड बाई चेन्स टू द अर्थ, मनुष्य जो है जंजीर से बंधा हुआ धरती में, येट ही लिव्स विथ होप, फिर भी वो आशा के साथ जीता है। अब ये क्वेश्चन है टू कंक्लूड, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ होगा लगता है, टू अब छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दे दीजिएगा टू कंक्लूड। द टाइटल बर्थडे इज अप्रोप्रिएट, द राइटर नरेट्स इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन हिज बर्थडे। हाँ, ये जस्टिफाई द टाइटल है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो द राइटर नरेट्स इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन हिज बर्थडे है, तो सब घटना बर्थडे के बारे में बताता है फ्रॉम बर्थडे। पेज 8 है लगता है, आखिरी पेज। बर्थडे में जो घटना कहाँ, सुबह प्रातः से लेकर रात तक की घटनाएं को वर्णन करता है। द इवेंट्स आर सैड, घटनाएं बहुत दुखद है। द राइटर हैज होप दैट वन डे ही विल हैव हिज हैप्पी बर्थडे। फिर से पढ़ते हैं, लेकिन राइटर को आशा है कि एक दिन वो हैप्पी बर्थडे भी उसका आएगा। द राइटर हैज होप दैट वन डे ही विल हैव हिज हैप्पी बर्थडे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।